ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज साल का दूसरा दिन है और महीना का भी दूसरा दिन है। तो बच्चों, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और इस समय को देखते हुए हम आज आप लोगों के बीच प्रायिकता से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो 20 से 24 के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि प्रायिकता क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताओं की माप है। तो हम आज प्रायिकता के ही बारे में आप लोगों के सामने ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं जो 20 से 24 के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा प्रश्न है जो इसे एक बार अगर यदि आप देख लेंगे तो आप ये निश्चित हो जाएंगे कि कम से कम इन 10 प्रश्नों में से फिर भी 3 से 4 प्रश्न पूरी तरीका से आने की संभावना है। जबकि प्रायिकता में कुल अंक कितने हैं, 10 ही अंक रहते हैं। तो हमको इनको अच्छी तरीका से देखना है। हम जो आपको 2 स्टेप में इसका प्रश्न लेकर के आएंगे। आज हम 10 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट डे जो है कि 10 प्रश्न लेकर के आएंगे। कुल हम 20 ही प्रश्न देंगे और इस 20 प्रश्न को आप अच्छी तरीका से देख लीजिए, जिसमें आपका प्रायिकता कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी प्रकार का और आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, क्योंकि आप ये देख लेते हैं कि ये क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है। प्रायिकता क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है। अनिश्चितताओं के माप को हम प्रायिकता कहते हैं। आप लोग देख ही लिए यहाँ पर, क्योंकि आपका जीता जागता प्रमाण है कि एक दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। उसमें जो है भारत पूरी तरीका से क्या हो गया था, परास्त हो गया था। लेकिन रिंकू सिंह ने आकर के ऐसा धमाल मचा दिया कि हम मैच को क्या कर लिया, कवर कर लिया, मैच को जीत गए। तो वहाँ क्या हो गया, अनिश्चितताओं का खेल हो गया। क्या हो गया, वहाँ अनिश्चितताओं का खेल हो गया। तो इसलिए हम लोग जो है आज प्रायिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा जो आज का पहला प्रश्न है प्रायिकता का, सबसे पहला प्रश्न है, किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता है। क्या है प्रश्न, किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं प्रायिकता में, क्योंकि आप जब कोर्स को पूरा किए हैं, आपके पास अब समय नहीं है, कोर्स आपका खत्म हो गया है। तो एक निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। एक निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ क्या कहता है, किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। और 1 जहां पर रहेगा, जिस ऑप्शन में रहेगा, हम उसको खोज करके देख लेंगे कि 1 किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि एक निश्चित संख्या के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न पर। किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है। क्या है अगला प्रश्न, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है। तो आइए फिर हम चलते हैं कि एक असंभव घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, एक असंभव घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 0 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, 0 हो जाएगा। अब हम तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए क्या है यह प्रश्न, कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसका मतलब जिसमें अगर 4 ऑप्शन में जहां पर भी ऋणात्मक होगा वो क्या होगा, उसका आंसर नहीं होगा। इसलिए किसी घटित यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जो संख्या, इसका आंसर होगा कि जो संख्या ऋणात्मक होगा, जो संख्या ऋणात्मक होगा,
ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? जो संख्या माइनस में होगा। यानी आप हमेशा याद रखिए कि ऋणात्मक संख्या कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, वो प्रायिकता नहीं होगा। क्लियर हो गए? अब हम चौथा प्रश्न पर चलते हैं। किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी हो, किसी घटना के घटने की प्रायिकता कितना हो? पी हो, तो इसके न घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। क्योंकि प्रायिकता का मान एक होता है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ क्या कहता है? किसी घटना के घटने की प्रायिकता कितना है? पी है। तो इसके न घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी न घटने की प्रायिकता क्या होगी? एक में पी घटा देंगे, वो न घटने की प्रायिकता हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइनस पी हो जाएगा। यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर पी है, तो इनके न घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 माइनस पी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। एक थैली में 6 लाल तथा 5 काली गेंद है, इसमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद की हरे होने की प्रायिकता क्या है? आप पहले प्रश्न को अच्छा से एक बार देख लीजिए। एक थैली में 6 लाल तथा 5 काली गेंद है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 6 है, और काली गेंद की संख्या कितनी है? 5 है। तो इसमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद की हरे होने की प्रायिकता क्या? क्या थैली में हरा गेंद है? हरा गेंद नहीं है। थैली में कौन सी गेंद है? लाल और काली गेंद है। तो लाल और काली गेंद, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? लाल गेंदों की संख्या 6 है। काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है। तो टोटल गेंद कितने हो गए? 6 + 5 बराबर कितने हो गए? 11 गेंद हो गए। क्या हरे गेंदों की संख्या है? हरे गेंदों की संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां, यानी हरे, कौन? हरे। किसका? हरे गेंद की संख्या। तो हरे गेंद की संख्या कितना है? हरे गेंद की संख्या, यानी प्रायिकता हरे गेंद की संख्या। तो हम जो देखते हैं कि यहाँ हरा गेंद तो है ही नहीं, तो हरे गेंद की संख्या 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा? 0/11। तो बराबर क्या होगा? 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। यानी हरे गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं। दो पासों को एक साथ फेंके गए। पासा जानते हैं ना, लूडो का गुट्टी होता है। आप लूडो का गुट्टी को देखे हैं, वो एक पासा का रूप है। तो दो पासों को एक साथ फेंके गए। इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कितना है? 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, और पासा में 1 से लेकर के 6 तक अंकित होता है। तो हम किन संख्याओं को जोड़ें कि उसमें 10 आ जाए? जैसे मान लेते हैं कि 10 आना है, तो हम देखते हैं कि पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 और 4 को जोड़ने पर कितना होगा? 10 होगा। 4 और 6 को जोड़ने पर कितना होगा? 10 होगा। 5 और 5 को जोड़ने पर कितना होगा? 10 होगा। और तो उससे ज्यादा कोई ऐसा संख्या है नहीं कि जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए? 10 हो जाए। तो हम यह देखते हैं कि दो पासों को फेंक के, यानी दो पासों की फेंक में परिणामों की संख्या कितना होगा? 36 होगा। दो पासे को अगर हम फेंकेंगे तो उसके कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग कितना है? 10 है। पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग कितना है? 10 है। कौन कौन संख्या को जोड़ने पर 10 होगा? तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो इसका मतलब परिणाम की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। परिणाम की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। तो कुल संख्या कितना है? 12 है। यानी दो पासों को एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग कितना? 10 है। तो इनकी प्रायिकता क्या है? तो परिणामों की कुल संख्या कितनी है? 36। परिणामों की कुल संख्या कितनी है? 36। और परिणाम की संख्या कितना है? 3। तो प्रायिकता कितना होगा? 3/36 होगा। 3/36 होगा तो कितना? 3 एकड़ 3 12 36, यानी 1/12। नहीं तो 3/36 भी हो सकता है। इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। कितना होगा इसका राइट आंसर? 1/12 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। एक पासे, यानी एक पासा है,
पासे के एक युग्म को फेंकने पर, कहता है कि पासा का एक युग्म को फेंकने पर एक दिक आने की प्रायिकता क्या होगी। कितने आने की प्रायिकता क्या होगी? दिक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा में कुल परिणामों की संख्या कितने होते हैं? 2 बार अगर इसको फेंका जाएगा तो 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो यानी ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कैसे 6 होगा पासा में? तो अब देखिए 1 1 हो गया, उसके बाद 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 6 हुआ। तो अब उसकी प्रायिकता निकालना है तो कितना हो जाएगा? 6/36। तो इसका 6/36 होगा तो 6 6 के 36 यानी 1/6, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। इसका इन पासों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक खेल में किसी के जीतने की प्रायिकता 0.4 है। कहता है एक खेल है, उसमें उसकी जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.4 है। तो इस खेल में उसके हारने की प्रायिकता क्या है? उस खेल में उसके हारने की प्रायिकता क्या है? तो मैंने पहले कहा कि प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यानी हारना है और जीतना है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो उसमें जीतने की प्रायिकता कितनी है? उसमें जीतने की प्रायिकता है 0.4। जब जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो 1 में अगर यदि हम 0.4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.6 बचेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? 0.6 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 9 नंबर को देखा जाए कि संख्याओं 1 2 3 से लेकर के कहां तक है? 15 तक है। तो संख्याओं 1 2 3 डैश 15 में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी गई। 1 से लेकर तक कितना संख्या चुना गया? 15 तक चुनी गई है और चुनी गई संख्या के 4 का गुणज होने की प्रायिकता है। 4 का गुणज यानी गुणज का मतलब पहरा, 4 का पहरा होने की प्रायिकता। तो संख्या कितना है? 1 से 15 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक है। तो उसमें 4 का गुणज कौन कौन होगा? 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसका मतलब यही 3 संख्या होगा जो 4 का गुणज होगा यानी 4 का पहरा होगा। तो ऐसे संख्याओं की संख्या कितना हो? 4, 8 और 12। तो ऐसी संख्या कितने हैं? 3 ही संख्या है। तो P4 का गुणज बराबर अब क्या लिखेंगे? यानी प्रायिकता जो होगा, प्रायिकता 4 का गुणज 3/15 क्या हो जाएगा? हम यहां लिख सकते हैं प्रायिकता 4 का गुणज बराबर क्या होगा? कितने संख्या आया? 3 बटे कितना? 15। 3 5 6 15, 3 1 3 बराबर कितना होगा? 1/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी नॉन लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। नॉन लीप ईयर तो इसका मतलब होता है कितने दिन का एक साल होता है? क्लियर? 360 दिन। 360 दिन नहीं, 365 दिन। यानी एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब हुआ 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन। तो शेष 1 दिन 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है। कहता है कि 52 सप्ताह जो 1 दिन है तो वह शेष में जो 1 दिन बचता है तो 7 दिनों में से ही ना कोई एक दिन होगा, क्योंकि सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं। जब सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी नंबर ऑफ डेज बराबर क्या होगा? 7 हो जाएगा। हाँ, तो अब 1 दिन तो यानी घटने की प्रायिकता कितनी है? 1 है। तो क्या कहता है? यानी प्रायिकता निकालने के लिए कहता है किसका? यानी रविवार होने की प्रायिकता। तो यहाँ रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यानी प्रायिकता लिखिए PE बराबर क्या हो जाएगा? कुल दिनों की संख्या कितने? सप्ताह में 7, तो यहाँ 7 और यहाँ घटित होने की 1 दिन यानी एक ही दिन रविवार है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे प्रायिकता से आपके सामने प्रश्न लेकर के आएंगे।
ठीक है, आज यहीं तक रखिए। थैंक यू, और इसको अच्छी तरीक़ा से देखिए। थैंक यू।